राहुल गांधी पर अमित शाह का पलटवार। पूरा देश एकजुट, घटिया राजनीति न करें। राष्ट्रपति पूरे तरीके से बता दें कि इस दौरान हर कोई चीन से डटकर लड़ने की बात कर रहा है और राष्ट्रहित में देश के साथ खड़े होने की बात हो रही है। और अमित शाह की तरफ से राहुल गांधी को भी यह नसीहत दी गई कि राष्ट्रहित में देश के साथ खड़े हों राहुल गांधी। दरअसल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के बयान पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद अमित शाह ने राहुल गांधी पर पलटवार किया और पलटवार करते हुए कहा कि एक तरफ पूरा देश एकजुट है तो ऐसी घटिया राजनीति की कोई जगह इस दौर में नहीं और राष्ट्रहित में देश के साथ खड़े हों राहुल गांधी, ये जरूरी है। पलटवार करते हुए अमित शाह की तरफ से राहुल गांधी को ये नसीहत भी। बड़ी खबर यह भी कि बहादुर जवान के पिता की भी राहुल गांधी को सलाह। चीन मसले पर सियासत ना करने की सलाह दी गई। भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है, जवान के पिता की तरफ से यह बात कही गई। राजस्थान के जवान सुरेंद्र सिंह के पिता का यह बयान सामने आया। चीन से झड़प में घायल हुए हैं जवान सुरेंद्र सिंह और उनके पिता की तरफ से कहा गया कि चीन के साथ जो तमाम टेंशन चल रही है उसे लेकर लगातार सेना और सरकार इस पर ध्यान दे रही है, तो ऐसी राजनीति कतई न की जाए। कि भारतीय सेना मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है और विदेशों को हरा सकती है। और राहुल गांधी, आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमारा थोड़ा पहले भी फौज में शाह लड़ेगा, अभी फिर और लड़ेगा, शेर लड़ेगा। ठीक हो गए, भगवान चाहे ठीक हो जाए जल्दी, फिर भी लड़ेगा साथ ही चलता है। और अब बड़ी खबर, जयराम ठाकुर ने एलएसी पर शहीद हमीरपुर के अंकुश ठाकुर के परिजनों से मुलाकात की। जी हां, इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने शहीद के परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। सीएम ने शहीद के परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया है। के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुआ है, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनकी शहादत को ये प्रदेश, ये देश हमेशा स्मरण करेगा, याद करेगा। उनके परिवार से मिलने के लिए आया था, उनके परिवार को भी मैं सांत्वना देता हूं। ईश्वर उनको इस दुख को सहन करने के लिए शक्ति दे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उपजे तनाव के बीच हिमाचल में हाई अलर्ट है, जिस पर सूबे के मुख्यमंत्रियों का कहना है कि प्रदेश के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल हर स्थिति से निपटने को तैयार है। कोऑर्डिनेशन के हिसाब से वो थी। हमारा स्टेट गवर्नमेंट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस फोर्स, आर्मी के साथ जो है वो पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन में रहे, ये बहुत ज़रूरी होता है ऐसे क्षण में। और दोनों जिला में, लाहौल स्पीति और किन्नौर में हमने हाई अलर्ट पर सारे एडमिनिस्ट्रेशन को रखा है। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रकार से कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स बीच में हुए थे, जिसमें 2 बार चाइना का हेलीकॉप्टर हिमाचल की सीमा में किन्नौर जिला में प्रवेश किया था। उसकी जानकारी हमने डिफेंस मिनिस्ट्री को भी दी है, एमएचए को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वहाँ पर भी दी है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई बड़ा हमारे लिए चिंता का विषय जरूर नहीं, लेकिन हमको सतर्क रहने की जो जरूरत है उस दृष्टि से ही बैठक थी। पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश नाकाम। कठुआ में बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तानी ड्रोन से हथियार बरामद किए गए हैं। ड्रोन से ग्रेनेड, M4 राइफल, मैगजीन बरामद की गई। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत को निस्तनाबूद किया गया है। पाकिस्तान की ओर से नापाक साजिश नाकाम की हिंदुस्तान ने। दरअसल कठुआ में बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तानी ड्रोन से हथियार भी बरामद हुए। ड्रोन से ग्रेनेड, M4 राइफल, मैगजीन बरामद हुई है। बाल चक्रगढ़ के अंदर पड़ती है, वहां की डायरेक्शन से एक हेक्साकॉप्टर आता हुआ दिखाई दिया। पहले आवाज सुनाई दी, फिर जब इन्होंने ऊपर देखा तो हेक्साकॉप्टर जो है वो मूव करता हुआ इंडियन टेरिटरी की तरफ एंटर हुआ। जब ये 250-300 गज अंदर आ गया
तो करीब 150 से 200 फुट की हाइट के ऊपर ये फ्लाई कर रहा था। तो नीचे से हमारी पार्टी ने फायर किया इसके ऊपर और इसको मार गिराया। गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ते